बेटा नहीं हो रहा, डॉक्टरी रिपोर्ट ठीक है और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, वो आश्रम में आके आपका आशीर्वाद ले में है और वो बच्चे हो जाए हैं। संतान कहना होना क्या कारण होते हैं? बच्चादानी में इन्फेक्शन होना जी, या बच्चादानी में सूजन होना जी, या माताओं बहनों में ट्यूब होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब का ब्लॉकेज होना, ट्यूब में टीबी होना, पानी भर जाना, या ट्यूब का ब्लॉक होना, बंद होना, या अंडाणु का विकसित न होना, एग का मैच्योर ना होना। और पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म काउंट नील होना, स्पर्म काउंट ही नहीं है या कम है या नील है। इन चीजों की दवाई हो सकती है, मैं ये मान लूंगा। ठीक है, बड़े अद्भुत पाठ हैं। इसका मतलब परिवार में वंश में कोई ऊर्जा दोष है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है, आध्यात्मिक संकट है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, या कोख का बांधना, या किया कराया, या टोना टोटका देसी कुछ भी कहो आप, मैं इसको ऊर्जा कह रहा हूँ। तो है, ऊर्जा है जी। मतलब महीना भी ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक है, और फिर भी संतान नहीं हो रही और माता पिता चाह रहे हैं। तो वो जो भी माता पिता ऐसे हैं जिनके संतान होने में बाधा है, संतान हो ही नहीं रही, या कईयों का देखने में आया कि बच्चे गर्भ में आते हैं तो धड़कन नहीं होती, या अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या केवल पुत्री पुत्री हो रही हैं। वो आए बालाजी धाम हास्य में चांदनी शुक्ल पक्ष, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 11, 12, 13, 14 और पूर्णम चांदन में 9, 10, 11, 12, अभी 9, 10, 11, 12 मई जी। वो आए, भीड़ में कहीं भी बैठे, मेरा इंतजार करें, नाम से पुकार आएगी। लेकिन आप उनको कारण बताते हो भाई, तेरे पीछे संतान ना होने का कारण तो होता है जी, बिना कारण तो, क्योंकि अब आप ये कहते कोई अजीब कोई आत्मा है। अब आत्मा कौन तो है? मैं नाम बताता हूँ। हाँ, तो क्या वो परिवार में कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, ऐसे घूमता है। जब बंधन खोलते एक परिवार आ रहा है अभी इस पूर्णिमा, इस मेले पर आएगा, हो सकता है त्रयोदशी को आए, द्वादशी को आए, चतुर्दशी, पूर्णिमा, हमें नहीं पता कौन कब आएगा। तो 10 बंदे हैं, उसमें से 7 बंदों पर संकट आ रहा है, 7, तो क्या वो सारे पाखंड कर रहे हैं? महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को 2 बार 3 बार मिसकैरेज होगा, अब वो दोबारा से बच्चा उसके पेट में है, वो डर रही है कभी मिसकैरेज हो जाए, बच्चा कभी गिर जाए, तो क्या उसका भी इलाज है? वो आज आ जाए, मान लो 2 महीने बाद, 15 दिन बाद उसकी डिलीवरी है, उसको डर है इस बात का कभी मिसकैरेज ना हो जाए, पहले भी हो चुके हैं, क्या वो अब इलाज है वो आ जाए तो? 1000%। और वो न भी आए तो एक काम करें, श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी यूट्यूब पर है जी, वो अपने घर में ही अर्जी लगा दे, जब बच्चा हो जाए तो बच्चे के साथ आ जाए आराम से। श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी, ये यूट्यूब पेज पर है। अर्जी क्या है, कैसे लगती है, घर में ही लगानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी भाई कोई बालक होगा, खुशी की बात है, फिर भी अण में तो आपको कुछ जाता नहीं। महाराज जी ने तो कह दिया घर पे ही लगा लो, घर पे ही समस्या खत्म है। श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी, हास्य और अर्जी ये 2 शब्द जरूर लिखने हैं, क्योंकि बालाजी धाम असली नकली कई जगह बन भी रहे हैं, लेकिन श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी लिखें तो निश्चित तौर पे आप यही का। फोन नंबर भी मैं बता दूं, 90 340 55 050, 90 340 45 050। ये फोन नंबर मेरे नहीं हैं, धाम कार्यालय के हैं। मैं इसलिए बात नहीं कर सकता, हजारों लाखों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई मैं कार्यक्रम में रहता हूँ, किसी न किसी कार्यक्रम में मैं रहता हूँ। तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। एक भाई ने कमेंट करा भाई राम राम नूनी उन्दी आ रहा था, भाई राम राम। आज का जो विषय है बच्चों का ना होना। शादी हुए कई साल हो गए, डॉक्टरी रिपोर्ट भी ठीक हैं, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, अब छोरे छोरे हो रहे हैं या छोरी छोरी हो रही हैं। मैं हालांकि कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा, फिर भी बहुत सारी बातें हैं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है? वैसे तो मैं यूं ही कहूँ डॉक्टरों के पास जाओ, लेकिन जब डॉक्टर भी यूं कहते हैं भाई हमने तो दवाई दे दी, अब दुआ आप करो। फिल्मों में देखा ना दवा और दुआ, तो उस दुआ के पास हम आए। हाँ, आसी में बालाजी धाम और हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी कैसे हैं? बिल्कुल प्रभु की कृपा है, आनंद में। महाराज जी मैं यह वीडियो बनाऊं तो हूँ, हालांकि आपकी बातों से प्रभावित भी होता हूँ। यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल देखा, हाँ बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ हैं जी, यो बच्चा होया है आपके आशीर्वाद से, इतने साल 7 दिन हो गए थे बच्चा ही नहीं हो रहा था, या इतने मतलब इतनी बेटियाँ हो चुकी थी या इतने बेटे हुए थे, इसके बाद ये हुआ। और वो बच्चों का नामकरण के लिए भी आपके पास सत्संग में मैंने देखा जी। और फिर मैंने सोचा बहुत सारे विषय पे वीडियो बनाऊँ, तो एक विषय ये भी सही, इस पर तर्क और वितर्क आपसे करने का मन है। हाँ करो। क्या ये पॉसिबल है कि भाई बेटा नहीं हो रहा, डॉक्टरी रिपोर्ट ठीक है
और फिर भी बच्चे नहीं हो रहे, वो आश्रम में आके आपका आशीर्वाद ले हुए हैं और वो बच्चे हो जाए हैं। देखो हमारे सनातन धर्म में मंत्र की ताकत है। जहाँ हम बैठे हैं ये यज्ञशाला है, 5 कुंड हैं जी। ये बीच में प्रधान कुंड है, सामने माँ भगवती दुर्गा माँ जी। हम नित्य प्रति यहाँ दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति हवनात्मक पाठ होता है, हवनात्मक जी। दुर्गा सप्तशती के पाठ से नित्य प्रति हवन होता है। साथ में कुछ हनुमान जी महाराज के पाठ हैं, एक बड़ा अद्भुत पाठ है हनुमान जी महाराज का जो विभीषण ने लंका में लिखा था। कुछ और भी अथर्ववेद के कुछ मंत्र लिए गए हैं सप्तशती के अलावा भी, अथर्ववेद के मंत्र हैं। और उसमें भैरव बाबा का भी एक कवच का पाठ हम नित्य प्रति यहाँ करते हैं, जिनको संतान नहीं हो रही नित्य प्रति। आपने देखा भी होगा कि जी 15 साल बाद ये बच्चा हुआ, बच्चे ही नहीं थे, 8 साल बाद ये बच्चा हुआ, बच्चे ही नहीं थे। जो दर्शक देख रहे हैं वो श्री बालाजी धाम हास्य फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखेंगे तो बहुत माताएं बहनें ऐसी हैं, भाई लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि 10 साल बाद बच्चे हुए, 9 साल बाद बच्चे हुए, वो वीडियो पड़ी हुई हैं। मैंने कोई भी श्रद्धालु जब धाम में आते हैं, एकादशी से पूर्णिमा चांदनी शुक्ल पक्ष में यहाँ दिव्य दरबार लगता है, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, जैसे नाम लेकर के पुकार लगाई, बच्चे नहीं आ गए, मेरा पहला ही शब्द होता है कि डॉक्टर का क्या मानना है। हाँ, तो वो कहते हैं जी दवाइयाँ चल रही। तो मैंने कहा अब दवाई चली तो जाहिर सी बात है, देखो संतान कहना होना क्या कारण होते हैं, बच्चादानी में इन्फेक्शन होना जी, या बच्चादानी में सूजन होना जी, या माताओं बहनों में ट्यूब होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब का ब्लॉकेज होना, ट्यूब में टीबी होना, पानी भर जाना, या ट्यूब का ब्लॉक होना, बंद होना, या अंडाणु का विकसित न होना, एग का मैच्योर ना होना। और पुरुष में क्या होता है कि स्पर्म काउंट नील होना, स्पर्म काउंट ही नहीं है या कम है या नील है। इन चीज़ों की दवाई हो सकती है, मैं ये मान लूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ माताएं बहनें बोलती हैं कि जी डॉक्टर ने तो सब चीज़ें नॉर्मल बताई है। मैंने कहा ट्यूब ठीक है हाँ, बच्चादानी ठीक है हाँ, अंडाणु ठीक है हाँ, जो आपके पतिदेव उनका शुक्राणु काउंट जी ओके है, XXYY सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं बोला फिर दवाई किस चीज़ की ले रहे हो? बोला जी पता नहीं, डॉक्टर ने चला रखी है। कितने समय से खा रहे हो? एक तो अभी भगवान ने चाहा तो इस पूर्णिमा शायद वो आ जाएं इस मेले पर, 2.5-3 साल से एम्स की दवाइयाँ खा रहे थे और 9 साल शादी को हो गए थे। मैंने कहा पहले दवाई छोड़ो और ये पाठ पकड़ो। उनको पुत्र हुआ है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल, तो दवाई किस चीज़ की? मैंने कहा पहले दवाई छोड़ो या मेरे को कारण बताओ भाई दवाई इस चीज़ की चल रही है। बड़े अद्भुत पाठ हैं। इसका मतलब परिवार में वंश में कोई ऊर्जा दोष है, ऊर्जा बिगड़ी हुई है, आध्यात्मिक संकट है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, या कोख का बांधना, या किया कराया, या प्रेत टोना टोटका देसी कुछ भी कहो आप, मैं इसको ऊर्जा कह रहा हूँ। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों को, अब फिर आप पढ़े लिखे तो हैं तो फिर इसका मतलब हमने PhD की नहीं, मैं खुद MSc केमिस्ट्री से PhD हूँ। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ऊर्जा को तो मानते होंगे पढ़े लिखे लोग, वंश में ऊर्जा है, कुछ तो है, ऊर्जा है जी। मतलब महीना भी ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक है, और फिर भी संतान नहीं हो रही और माता पिता चाह रहे हैं। तो वो जो भी माता पिता ऐसे हैं जिनके संतान होने में बाधा है, संतान हो ही नहीं रही, या कईयों का देखने में आया कि बच्चे गर्भ में आते हैं तो धड़कन नहीं होती, या अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या केवल पुत्री हो रही हैं। वो आए बालाजी धाम हास्य में चांदनी शुक्ल पक्ष, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 11, 12, 13, 14 और पूर्णम चांदन में 9, 10, 11, 12, अभी 9, 10, 11, 12 मई जी। वो आए, भीड़ में कहीं भी बैठे, मेरा इंतजार करें, नाम से पुकार आएगी, आप आएंगे। और पर्चे पर मैंने एक को तो आपने ध्यान दिया, मैंने लिखा था 100% संतान होगी जी। 12 बार धाम में हाजिरी लगाएं। तो वो मुंबई रहते थे, तो मैंने कहा केवल आप आ जाओ, पत्नी को लाने की जरूरत नहीं है, केवल आप आओ, मत्था टेको और जाओ। और मैंने 100% और आगे सिग्नेचर मारे। आप उस समय थे जब मैंने अनुभव लिए, पिछले मेले की बात थी, वो वीडियो बना रखे जी। हाँ वीडियो बना रखी है। और 15 साल बाद उसको संतान हुई है, 15 साल बाद हुई है जी। तो कुछ नहीं, यहाँ आने से हम बाबा बजरंगबली की माँ भगवती की अर्जी लगवाते हैं, यज्ञ में बैठाते हैं उनको, और फिर 5 महीने में या 7 महीने में, इतना तो समय चाहिए संतान गर्भ में आने के लिए, 5-7 महीने। बहुत ऐसे भी हैं एक बार आए और अगले महीने वो टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ, जरूर नहीं कि 12 महीने आए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप उनको कारण बताते हो भाई, तेरे पीछे संतान ना होने का कारण तो होता है जी, बिना कारण तो, क्योंकि अब आप ये कहते कोई अजीब कोई आत्मा है, अब आत्मा कौन है? तो मैं नाम बताता हूँ। हाँ, मैं नाम बताता हूँ कि आपके साथ दिवंगत आत्मा, दिवंगत बोले तो जो जा चुकी, इस नाम की आत्मा आई है, या फलाने आदमी ने कुछ करवा रखा है। हाँ, संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, या जो भी समस्या वो बताते हुए, तेरे समस्या ये है, इसको काटने का समय इतना है, और इलाज ये है,
और ऐसा करने से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। अब मैंने दिवंगत आत्मा का नाम बताया तो वो बोलते हैं जी मेरा बाबा है, दादा है, या मेरे खेत का पड़ोसी है, या मेरे घर का सामने का कोई पड़ोसी जानकार है। तीसरे गांव से, गांव के दूसरे पान्ने से, टोले से उठ करके कोई आत्मा कभी भी नहीं आती। आपके साथ जीवन में व्यवहार रहा होगा, आदान प्रदान रहा होगा, भाव जुड़े होंगे, तो मरने के बाद उनकी यदि मुक्ति नहीं होती तो वो आत्मा कहाँ कहाँ विचरण करेगी, कहाँ कहाँ भ्रमण करेगी, जहाँ जहाँ उसका अटैचमेंट थी, लगाव था, उठा बैठ थी, या लेन देन था, या व्यापार था। अब मैंने कहा आपके साथ एक दिवंगत आत्मा आई हुई है और वो आपके खानदान की है, पिता के पिता हैं और ये नाम है, तो वहाँ भरेगा, क्यों नहीं भरेगा? या आपके साथ एक आत्मा आई हुई बाहर की है, बाहर का मतलब अमेरिका की नहीं, गांव के दूसरे टोले से या पान्ने से नहीं, आपके साथ जीवन, तो बोलते हैं जी मेरा खेत का पड़ोसी रहा है या घर का पड़ोसी रहा है और वो मर चुका। ठीक कह रहे हैं आप, यही नाम है। क्या ऐसे भी एग्जाम्पल आए हैं कि मेरे शरीर के अंदर इस टाइम घुसा हुआ है, या वो जो आत्मा है वो खुद बोल दे कि भाई मैं हूँ इसके अंदर, मैं नहीं होने दूंगा बच्चे? बहुत है, बहुत। लेकिन नॉर्मली लाइफ में वो ठीक है, उसको पता ही नहीं कि तेरे साथ क्या है। बहुत आए, जैसे एक माता पर एक संकट प्रकट हुआ तो उसने कहा कि मैं हूँ और मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं मर गया, मेरी मुक्ति नहीं हुई, और यदि इसको बच्चे हो गए तो ये बच्चों से प्यार करेगी, मुझसे नहीं करेगी, मुझे भूल जाएगी। हाँ, मुझे मतलब ये फिल्मों में देखा है, ये सच में है? सच में क्या मैं कह रहा हूँ, प्रकट सारे यात्री जानते हैं, सबने दरबार में देखा और फिर बच्चे हो गए जब उसकी मुक्ति हुई। तो एक भाई साहब आए, उनकी पहली पत्नी मर गई थी, एक्सपायर हो गई थी, और दूसरा विवाह किया, बच्चे नहीं हुए, और जब वो मेरे पास यहाँ आए पहले महीने कुछ नहीं हुआ, मैंने अर्जी बताई, मैंने कहा धाम की 11 हाजिरी लगाओ हर महीने। जब दूसरी हाजिरी पर आए मैंने संकट की अर्जी लगवाई, बच्चे होने की नहीं लगवाई मैंने, क्योंकि बच्चा हो भी गया तो वो मर जाएगा, या तो गर्भ में या बच्चा पैदा होने के साल 2 साल, क्योंकि संकट काटना आवश्यक है। तो मैंने कहा संकट की अर्जी लगाओ, बोला जी हमें तो बच्चे चाहिए। अरे बेटा मैं कान घुमा करके पकड़ रहा हूँ, मैं कारण को पकड़ रहा हूँ, आप संतान को पकड़ रहे हो, संतान हो जाएगी जैसे कारण ठीक होगा। तो मैंने संकट की अर्जी लगाई। अगले महीने जब वो आया तो उस भाई साहब पर वो आत्मा बोलने लगी मैं इसकी पहली पत्नी हूँ, बच्चा नहीं होने दूंगी। जब उसकी मुक्ति हुई तो बच्चा हो गया। मैंने एक बात नोट की महाराज जी, जब लास्ट सत्संग था तो उस टाइम पे आपने किसी को कहा कि भाई हाँ हाँ कोई समस्या ठीक हो जाएगी, आप अगली बार आओ, वो चली गई। तो मैंने आपसे पूछा महाराज जी आपको क्या लगा इसमें परेशानी है? आपने कहा कि इसके अंदर फलां कोई आत्मा है, अगर मैं उस आत्मा का नाम लेता तो वो उसको और दंडित करती, इसीलिए मैंने आपकी बार कुछ नहीं कहा, अगली बार उसका इलाज होगा। ये बात सच में है? फिर मैं पूछना भूल गया, बाद में वो बात चली गई। क्या ये बातें सच है कि आप पहली दूसरी बार कोई ऐसी क्रिटिकल आते हैं और फिर भाव भी जोड़ने आवश्यक हैं। अब बहुत से श्रद्धालु आते हैं, एक बहन जी आई, वो बोली मैं बहुत जज की तैयारी कर रही हूँ, और जब वो पहली बार यहाँ आई तो वो उसमें कुछ संकट था, वो प्रकट हो गया, क्योंकि वो जो पढ़ती थी वो याद नहीं रहता था, रात में पढ़ा सुबह भूल गई, सुबह पढ़ा शाम को भूल गई, और पढ़ते पढ़ते अचानक से नींद आ जाना बहुत ज़्यादा, जैसे पढ़ाई पर बैठे नींद आना, या बीमार रहना, तो वो यहाँ झूलने लगी। तो बाद में उन्होंने एक बात की जी कैमरे पर हमारी फोटो मत दिखाना। मेरे को भी कह के गए थे वो बात, याद है? हाँ मेरे को कह के गए थे, वो वकील थी। हाँ। तो मेरे को कह के गई कि भैया मेरी फोटो मत आने देना, मेरी फिर समाज में हानि होती है, बदनामी होगी। हाँ फिर मैंने ब्लर कर दिया था, मैं वैसे भी ब्लर कर ही देता हूँ जी। तो इस प्रकार से बहुत केस, वो बोले गुरुजी मैं कई मंदिरों में गई, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी कि भूत प्रेत ये होते हैं, ये ऐसा, और मेरे साथ ऐसा किसी मंदिर में नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आते ही वो खेलने लगी, वो बोलने लगी, वो जो उसके भीतर ताकत थी। क्यों बोलने लगी? क्योंकि यहाँ नेगेटिव एनर्जी का इलाज के लिए हम बैठे, नकारात्मक शक्तियों के इलाज के लिए। पॉजिटिव एनर्जी है, उधर नेगेटिव एनर्जी है, तो रिपल्सिव फोर्सेज शुरू होंगी, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। जब वो चीज़ निकलेगी, एलिमिनेट होगी, बॉडी से जाएगी तो बॉडी हिलेगी, वो रोने लग गई, रेलिंग पकड़ के झूलने लग गई, चिल्लाने लग गई। हमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, हमें उसको जानते नहीं, वो तो पहली बार आई थी। तो ऐसे बहुत से केस है। फिर मैंने कहा बेटा ये संकट है, ये करवाया हुआ है, इसके बंधन खोलने पड़ेंगे। तो बंधन में आपके पूरे परिवार को दिन में आना पड़ेगा, आधे पौने घंटे की 1 घंटे की, वो एक सात्विक प्रक्रिया है। मंत्र उच्चार से हम कच्चा सूत लपेटेंगे और फिर नींबू काटेंगे मंत्रों के द्वारा, और फिर कुछ भगवान जी के शुद्ध और सात्विक भोग लगेंगे, और फिर यह संकट एक के ऊपर लेकर के आपके शरीर से, आपके घर से हम खत्म कर देंगे। जब उनके बंधन खोलने लगे तो वो 7-8 बंदे जितने परिवार के थे, 3-4 बंदों पर संकट प्रकट हो गया। एक पर नहीं, कितने बंदों पर? 3-4 पर वो इफेक्ट आया। तो मैंने कहा इसको एक पर लो। तो कई बार जो माता पिता आते हैं जिनके वंश में एक अभी आए हुए हैं, सोनीपत से आते हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो मैंने कहा बंधन खोलो। नहीं, पहले मैंने मनोकामना की अर्जी लगवाई, तो फिर मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, मनोकामना की नहीं, आप इनकी संकट की अर्जी लगवाओ और पति पत्नी को ही बुलाओ,
इनके बंधन खोलो। जैसे ही हमने उनके बंधन खोले तो वो पति पत्नी की वो जो भाई था, जो पुरुष था, वो बंधन के दौरान एकदम पीछे झटका मारकर ऐसा उन मुंह गिरा। तो बाद में उससे पूछा बेटा क्या हुआ? बोल मुझे भी नहीं पता। अचानक से एकदम से मैं कुछ समझ पाता, मेरे को पता ही नहीं चला, जाके सिर जमीन में लगा। फिर मैंने उसके पूरे परिवार को बुलाया कि ये तो बंधन है, पूरे परिवार पर है। और पहले मैं ये सोच रहा था कि भाई बच्चे हो जाएं बस, संकट कटे ना कटे, क्योंकि वो बच्चे की फरियाद लेकर के आए थे। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में संकट है, बच्चा तो हो जाएगा। तो वो बोले गुरुजी फिर आप संकट ही काटो हमारा। मैंने कहा बेटा पूरे परिवार को आना पड़ेगा। नहीं गुरुजी हम चाह रहे हैं संकट कटे, हमारा बच्चा एक नए माहौल में जन्म ले। तो बेटा मेरे से गलती हो गई, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तुम फिर बंधन की अर्जी लगाओ, संकट की अर्जी लगाओ, क्योंकि संकट की अर्जी में पूरे परिवार को आना पड़ता है। यदि घर में संकट एक बार घुस गया, प्रवेश कर गया, तो पूरे परिवार पर है। संकट का मतलब क्या? किसी ने कराया? नेगेटिव एनर्जी, या तो आपके वंश में कोई दोष है, कोई गलत ऊर्जा है, या फिर आप ये मानो कि किसी ने कुछ करवा दिया, या अपनी मर्जी से घुस गया, प्रवेश कर गया। दो ही तो कारण होते ना, या तो मर्जी से प्रवेश कर गया या किसी ने करवा दिया। तो क्या वो परिवार में कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, ऐसे घूमता है। जब बंधन खोलते एक परिवार आ रहा है अभी, इस पूर्णिमा इस मेले पर आएगा, हो सकता है त्रयोदशी को आए, द्वादशी को आए, चतुर्दशी पूर्णिमा पर, हमें नहीं पता कौन कब आएगा। तो 10 बंदे हैं, उसमें से 7 बंदों पर संकट आ रहा है, 7। तो क्या वो सारे पाखंड कर रहे हैं, सारे ड्रामे कर रहे हैं? और वो क्यों ड्रामे करेंगे? वो इतनी दूर से पूरा परिवार घर छोड़ करके हमारे पास आएगा, तो क्या वो नौटंकी करने आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जा है। तो जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही, धाम के फेसबुक यूट्यूब पर बहुत माताएं बहनें आई, परिवार आए, जिन्होंने एक्सपीरियंस दिए हैं कि मेरा इतने साल बाद बच्चे हो गए, मेरे इतने साल बाद बच्चे हो गए जी। आप यकीन माने, कोई हमारी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। एक बार श्रद्धापूर्वक बालाजी धाम हास्य में आए। इस अगले महीने मई में 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई पूरी रात दरबार लगेगा। खाना पीना रहना यहाँ पूरे महीने भंडारा चलता है। तो आप जब घर से आएँ, यदि संभव हो तो विचार करें कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रुकना पड़े तो मैं रुक भी जाऊँ। क्यों? क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है और आदेश जिनके आते हैं, हम नाम लेकर के पुकार लगाते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। कोई अप्रोच नहीं लगती ना, कोई अप्रोच नहीं, कोई वीआईपी नहीं, सब अपने हैं। जो यहाँ आ गया धाम में, हमारे लिए सब वीवीआईपी हैं, सब बराबर हैं। अब एक रात में मैंने 100 बंदे बुलाए, एक बंदे को 5 मिनट दी तो 500 मिनट हो गई। और फिर दिन में 2 से 4 यहाँ प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार लगता है, रात में भी दरबार लगता, 2 से 4 अदालत लगते बाबा प्रेतराज सरकार की, जो मेहंदीपुर बालाजी में लगती थी। तो मैं दिन में 2 से 4 भी आता हूँ और फिर रात में 9 बजे आसन पर फिर बैठूंगा। तो रात में 100 बंदे निपटाए, दिन में निपटाए, तो फिर थोड़ा बहुत शरीर को आराम भी चाहिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना यही है, आप आएँ, संभव हो तो शाम को 7 बजे से आरती होती है, आरती लें, उसके बाद यहाँ भंडारा करें। रात को 9 बजे मैं आऊँगा। छोटे छोटे पाठ हैं जगदीप जी, आप कैमरे में रिकॉर्ड करना, और मैंने टाइम लिख करके दिया, और बहुत जल्दी उसको संतान हो जाएगी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला को 2 बार 3 बार मिसकैरेज हो गया, अब वो दोबारा से बच्चा उसके पेट में है, वो डर रही है कभी मिसकैरेज हो जाए, बच्चा कभी गिर जाए, तो क्या उसका भी इलाज है? वो आज आ जाए, मान लो 2 महीने बाद, 15 दिन बाद उसकी डिलीवरी है, उसको डर है इस बात का कभी मिसकैरेज ना हो जाए, पहले भी हो चुके हैं, क्या वो अब इलाज है? वो आ जाए तो 1000%। और वो न भी आए तो एक काम करें, श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी यूट्यूब पर है जी, वो अपने घर में ही अर्जी लगा दे, जब बच्चा हो जाए तो बच्चे के साथ आ जाए आराम से। श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी, ये यूट्यूब पेज पर है। अर्जी क्या है, कैसे लगती है, घर में ही लगानी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी भाई कोई बालक होगा, खुशी की बात है, फिर भी में तो आपको कुछ जाता नहीं। महाराज जी ने तो कह दिया घर पे ही लगा लो, घर पे ही समस्या खत्म है। श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी, हास्य और अर्जी ये 2 शब्द जरूर लिखने हैं, क्योंकि बालाजी धाम असली नकली कई जगह बन भी रहे हैं, लेकिन श्री बालाजी धाम हास्य अर्जी लिखें तो निश्चित तौर पे आप यही का। फोन नंबर भी मैं बता दूं, 90 340 55 050, 90 340 45 050। ये फ़ोन नंबर मेरे नहीं हैं, धाम कार्यालय के हैं। मैं इसलिए बात नहीं कर सकता, हजारों लाखों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई मैं कार्यक्रम में रहता हूँ, किसी न किसी कार्यक्रम में मैं रहता हूँ। जब सत्संग में 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार श्रद्धालु दिव्य दरबार में आते हैं, तो आप स्वयं सोचें मैं कितनों से बात कर सकता हूँ। जी। ये फ़ोन नंबर सूचना के लिए, धाम के नियम विधि विधान के लिए, और अर्जी कैसे लगाई जाएगी वो मैंने YouTube पर बता भी दी। और फिर भी धाम कार्यालय से पूछना चाहते हो तो आप फ़ोन करके पूछें। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे मानसिक तौर पर पीड़ित हैं, सच में मैं कई बार देखूं बहुत ज़्यादा एक्सेस परेशान है,
वो तो अब ये चाहते हैं कि एक बार महाराज जी के दर्शन हो जाएं, 9, 10, 11, 12 तो फिक्स आपने कर दिया, 1000%। आपसे मुलाकात हो सकती है, वो आए, मैं मुलाकात करूंगा, 1000%। फोन करके समय ले लें। हाँ 1000%। तो भाई आप फोन करके समय जरूर ले लें कि महाराज जी से मिलना है जी, कल मिलना है और इमरजेंसी है। जो यहाँ पे देखो इमरजेंसी वाले से तो कभी भी मिल सकते हैं जी। अब कोई हॉस्पिटलाइज है तो इमरजेंसी है जी। अब कोई श्रद्धालु फॉरेन में है, 2 साल में आएगा और वो पीड़ित है, तो हम यूट्यूब लाइव पर कमेंट भी लेते हैं लोगों के। कोई समस्या बताने लायक होती है तो वो सुन करके हम उसका उत्तर भी देते हैं यूट्यूब लाइव में ही। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं वो बताने लायक नहीं होती, वो व्यक्तिगत होती हैं। तो जो फॉरेन में उनसे मैं वीडियो कॉल पर बात करता हूँ। कोई फीस तो है ही नहीं मेरी बात करने की। हाँ, बुला के कोई पैसा लेना है तो कुछ है नहीं। लाइव में भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ़ोन खुद मिला देता हूँ, फ्री में ही बात करता हूँ और जीवन भर में फ्री में ही सेवा करूँगा। मेरी फीस न कल थी, न आज, न कभी भविष्य में होगी। तो देखो जो वाकई पीड़ित है, पीड़ा में, वो यहाँ आए और रोगी और मरीज स्वयं आए, मैं उसको देखूंगा, उसको रास्ता बताऊंगा। जितना मेरे अंदर भक्ति है, तपोबल है, जो ईश्वर की गुरु की कृपा है, मैं अपना पूरा अब जो हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो तो भले ही कैसे आ सकता है, उसका परिवारजन कोई आए और मेरे को वीडियो कॉल पर उसका रोगी मरीज का चेहरा दिखाए। और आपको जान करके हैरानी होगी, मैं बीच बीच में हाल चाल लेता रहता हूँ। अच्छा, एक दिन आपने बताया था, वो मैं भूल गया, अब ये वीडियो नहीं है, तो एक बार आपने बताया जो घर से चले तो सीधा यहाँ आए दाएं बाएं होने की बजाय जी, ऊर्जा बदल जाएगी। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो 2.5 मीटर लाल वस्त्र लें, सूखा बजना नारियल लें, 20 रुपए लें, थोड़े से पीले चावल कच्चे हल्दी डाल करके, और घर की शुद्ध मिट्टी गमले इत्यादि से सामान पहले ले लें, खरीद लें। जिस दिन आपको धाम में आना हो, बाथरूम कर लें, चाय ले लें। अब ये हो कि मैंने निकलना है, उस समय घर के जो भी सदस्य उनको इकट्ठा करके 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में ये सारा सामान उतार लें। घर के एक एक कमरे में एक बार घूम जाओ हाथ में लेकर के, टॉयलेट में जाना नहीं, और अंत में अपने ऊपर से उतारा कर लें 21 बार कि बालाजी महाराज मैं आपके धाम में आ रहा हूँ, हांसी धाम में आ रहा हूँ। हे माँ भगवती, मेरे घर में जो भी संकट है, कष्ट है, बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, आप अपनी शक्ति से उसको कैद करें, और जो भी नकारात्मक शक्तियां वो सीधा मेरे साथ आपके धाम में आएं और उनको सामने प्रकट करो और मेरा संकट काटो। ऐसा बोल करके फिर सीधा धाम में ही आना है। चाय पीनी है, बहुत दूर की यात्रा है तो होटल या ढाबे पर चाय लें और निकल लें। कोई रिश्तेदार के घर जाकर के रिश्तेदारी नहीं निभानी है, किसी मित्र के घर जाकर के मित्रता नहीं निभानी, नहीं तो संकट वापिस हो जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगी, वो साथ नहीं आएगा आपके। तो कोशिश ये करें भाई, चाय भी अपना केतली में बांध कर करते ही चलें। हाँ, मान लो रास्ते से किसी मित्र को भी लेना है तो बाहर से ही ले लें कि भाई रोड पर मिलना। अगर कंपल्सरी उसकी कोई समस्या है तो लें, नहीं तो उसको भी त्यागें। भाई घर की समस्या घर के ही आ जाओ यार, क्यों किसी ने उठाया दम। तो भाई बहुत सारी बातें ये हुई इस मामले पे, बच्चों का ना होना और बहुत सारी समस्याएं, सब नॉर्मल भी है तो एक ऑप्शन बचाइए। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, निसंतान दंपति मिले 24 घंटे में रिजल्ट, 48 घंटे में, उन तांत्रिक और उन्हें खानों से दूर हो जाओ भाई। झूठी बात, सनातनी हो, सनातन पे भरोसा रखो, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। और जबकि यहाँ पे आपके कोई लाख की 5 लाख की कोई रसीद नहीं कटती, 21 रुपए का। आपने देखा ही है जी। और मैं हर वीडियो में पूछता हूँ, बेटा ये बच्चा हो गया, बोलो तूने मेरे को क्या दिया, तो वो बोलते कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, आपके सामने बोल के गए हैं कैमरे पर। तो यहाँ पे मेरा क्या स्वार्थ और महाराज जी का क्या, सिर्फ ये कि आप सनातन से जुड़ो। इनके बच्चे होंगे तो जमीन आपकी मेरी थोड़ी बटेगी। ठीक बात है, खुशी की बात है। जो माता पिता चाहते हैं बच्चे हों, ये संसार की रीति है। विवाह किया है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, और विवाह के पश्चात संतान होना भी एक प्राकृतिक की देन है। यदि प्रकृति में कोई कष्ट संकट, हमारे घर में कोई ऊर्जा आ गई, हमारे किसी कर्म बंधन के कारण बच्चे नहीं हो रहे तो बड़ा दुख का विषय है। यदि किसी के यहाँ संतान हो रही तो कितना खुशी का विषय है। शमशान से मांगोगे तो शमशान वाली संतान आएगी, भगवान से मांगोगे भगवान वाली आएगी, शैतान से मांगोगे तो शैतान ही आएगा। दुर्गा माँ से मांग रहे हो, भगवान शिव से मांग रहे हो, हनुमान जी से मांग रहे हो, तो उनकी कृपा से अच्छी संतान उत्पन्न होगी। तो भाई आपके हाथ में कौन सी संतान आपने चाहिए, सनातन हो, सनातनी बने रहो। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।